अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की जानिब से स्कूल टीचर इंटर्नशिप्स की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पंजाब से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन पेड इंटर्नशिप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी 16 साल की तालीम, चाहे ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स प्रोग्राम में अगर आपके पास तालीम है, देन आप इन पेड इंटर्नशिप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है आपके टेस्ट का और आपके इंटरव्यू का, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी तरफ फिलअप की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने इन जॉब्स के लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ठीक है? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरी वीडियो कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आपने किस तरीके से इनकी एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करना है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने कौन से स्कूल में अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले इश्तिहार बराए स्कूल टीचर इंटर्नी एसटीआई की जो हमारे पास इंटर्नीस की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पंजाब वर्कर वेलफेयर की जानिब से बेसिकली अनाउंसमेंट की गई है एसटीआई की जॉब्स के लिए। इसमें सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन की बात की जाए तो स्कूल टीचर इंटर्नीज है। दौरानिया की बात की जाए तो आपकी जो इंटर्नशिप है वो फरवरी से शुरू होगी और गर्मियों की जो छुट्टियों का लास्ट होगा ना उस तक होगी आपकी इंटर्नशिप, ठीक है? कम से कम आपकी 5 से 6 महीने इंटर्नशिप चलेगी। उम्र की हद, इस इंटर्नशिप में आपको माहाना वजीफा भी दिया जाएगा जो कि 50,000 रुपये होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। उम्र की हद मर्द के लिए जो 20 से लेकर 50 साल के दरमियान और ख़वातीन के लिए 2 साल का 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। मतलब 20 से लेकर 55 साल की जो ख़वातीन है मेरी, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? यहाँ से अगर मैं इसको हाइड आउट कर लूँ इस चीज़ को, यहाँ से आप देख लीजिए। ओए इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बना दूँ ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लें अच्छे तरीके से, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपको 50,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। कम से कम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो यहाँ पे देखें इन्होंने साफ-साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएस 4 साला डिग्री प्रोग्राम, कम से कम सेकंड डिवीज़न में आपकी डिग्री निकलनी होनी चाहिए, ठीक है? इसका मतलब अगर आपने कोई भी एजुकेशन की डिग्री है, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंजीनियरिंग की भी क्यों ना हो, इन्होंने क्या किया कि मास्टर्स डिग्री या बीएस। अगर बीएस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बीएस हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग में हुई है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बीई हुई है देन आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते, ठीक है? इसके अलावा जितने भी अगर आपके बीएस प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम में आप इन्होंने ये मेंशन किया गया है कि कोई भी बीएस प्रोग्राम है, सेकंड डिवीज़न में अगर आपने पास किया है तो आप इसमें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अभी सिंपली अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो अभी हम नीचे आते हैं, तो तरीक़ेकार, ठीक है? ख़वातीन यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ इनकी अगेन मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। आपने जो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई ही कर इसके लिए जो इन्होंने बताया गया है कि ख़वातीन, ये ख्वाहिशमंद ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है आपने सिंपली इनका तरीक़ेकार यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि ख़वातीन खुशामदीद ख़वातीन हज़रात जो फ़ार्म जमा करवाएँगे अपने जो भी आपके ज़िला होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनकी जो एडवर्टाइज़मेंट है उर्दू में है, तो अब यहाँ से मैं थोड़ी इनकी इंग्लिश वाली वेबसाइट है वो ओपन कर लेता हूँ ताकि हम जो है इनकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह देख सकें कि कौन-कौन से स्कूल जो है इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ से जस्ट इसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखें, लाहौर, कसूर, नाका साहिब, गुजरावाला, वज़ीराबाद, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, रावलपिंडी, कुशाबाद के बाद सरगोदा, फैसलाबाद, चकवाल, भावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान और लाहौर। अगर आप में से मतलब अगर आपके पास इन इन नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपके पास इन डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, इंटर्नशिप्स करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने इस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड करके आपने इस स्कूल पे इन स्कूल्स में जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करवा देना है और आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी जमा करवा देना है, ठीक है? यहाँ पे देखें, ये वाली लाहौर, कुसराबाद, यहाँ पे शहदादकोट, गुजरावाला, यहाँ पे गुजरात, सियालकोट, जेहलम वगैरह कितने मतलब ये बाहर वही सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट्स की आ रही जो कि मैंने आपको बताई हैं, में मौजूद हैं। आपने जो स्कूल्स को सराबे से राब्ता करें, आपने सिंपली जो भी आपने ये डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है, आपने देखना है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन-कौन से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। आपने चले जाना है, वहाँ पे उनसे राब्ता करना है, उनसे और अच्छे तरीके से मालूमात लेनी है। स्कूल टीचर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मालूमात दरख्वास्त फार्म पंजाब वेलफेयर की वेबसाइट से आपने जो इनके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है पंजाब वेलफेयर
एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड करना है वो भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, आप बेफ़िक्र हो जाएँ इससे। से डाउनलोड या मतलब है स्कूल दफ़्तर से हासिल कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप जो भी आपके एरिया में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल है, आप वहाँ से भी एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले सकते हो और आपने इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को जमा करवाना है 12/2/2025 तक उस स्कूल में जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तक जमा करवाएँ, ठीक है? तमाम उम्मीदवारों को हिदायत दी जाती है कि बवक़्त इंटरव्यू की जो है इन्फॉर्मेशन आपको मालूम व म जो फर्दर प्रोसेस है वो आप सबको बता दिया जाएगा, ठीक है? और ये देख लें आप थर्ड नंबर सेकंड पॉइंट मुझे नहीं अच्छा ये है कि बाकायदा उम्मीदवारों को जो स्कूल नोटिस वगैरह जो आपको दिया जाएगा बाकायदा से वो जो आपकी सिलेक्ट मेरिट लिस्ट होगी ना वो 15/2/2025 को मुतलबा स्कूल में की जाएगी, ठीक है? आपको मतलब लिस्ट वगैरह आपको फर्दर अपडेट से ही मिल जाएगी। मुतहिद उम्मीदवारों को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपको 17/2/2025 के मुतालबा स्कूल नोटिस बोर्ड पर आपने मतलब जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, आपके उस स्कूल पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 17/2/2025 को कि आपकी सिलेक्शन वगैरह हो चुकी है या नहीं। मेरिट लिस्ट का मज़मून में शिकायत व दर्ज के लिए जो आपने स्कूल के दफ्तर में भी अगर आप चाहते हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आप देख रहे हैं कि अगर आपको उसमें मेरिट में नाम नहीं आया, तो आप कंप्लेन वगैरह भी दर्ज करवा सकते हैं आफ्टर मेरिट लिस्ट 19/2/2025 तक शाम 5 बजे तक, ठीक है? वो जो फिर आप कंप्लेंट जमा करवाएँगे, आप उसी स्पेसिफिक स्कूल में ही करवाएँगे। और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मुकर्ररा कमेटी जो है 21/2/2025 तक शिकायत का रिजल्ट जारी कर देगी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जो जारी कर दिया जाएगा और उसके ऑर्डर जो है आप सबको मिल दिए जाएँगे। जो आपको ऑर्डर मिलेंगे ना आप सबको मेरे बहन भाइयों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग के कौन से स्कूल में आपकी हुई है, तो वो 22 तारीख दूसरे महीने की फरवरी 2025 तक जो है आपको कंप्लीट आपका जो ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। इसके लिए आपने कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी, ठीक है? यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि आपने जो सिंपली इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और आपने जस्ट अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को इस स्पेसिफिक एरियाज़ में अगर आपके स्कूल्स वगैरह हैं, आप देख लीजिए। ये मैं अगेन यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा आपको इंशाल्लाह आप यहाँ से देख लीजिए। मैं वीडियो को पॉज़ करके आप देख लीजिएगा। अगर आपके इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके स्कूल्स वगैरह हैं, आपका डोमिसाइल है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये थी इनकी ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अभी चलते हैं कुछ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जो कि इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में बताए गए हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ लाज़मी शेयर कर दी जाए, ताकि आपको जो भी है गलती की गुंजाइश भी ना मिले और इदारों वालों को भी ना हमें मौका देना पड़े और आपकी जो सिलेक्शन है वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेबर एंड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की जानिब से 3 फरवरी 2025 को जो ऑफिशियली इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसटीआई जॉब्स के लिए मेल की जो है कम से कम 20 से लेकर 50 साल के दरमियान होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए 20 से लेकर 55 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 4 साल की और सेकंड डिवीजन में आपकी होनी चाहिए। ये देखें, कैंडिडेट रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर स्कूल एग्जिस्ट और ओनली एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर स्कूल टीचर इंटर्नीज। अच्छा यहाँ पे देखिए कि जो इन्होंने देखे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट जो है ना, मैं जानता हूँ कि काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे पाकिस्तान में ऐसे के जो जिनको उर्दू पढ़ने में मुश्किलात पेश आती है, तो इसी वजह से जो मैंने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है ना वो आपको मैंने इंग्लिश में शो करा दी ताकि आप देख सके कैंडिडेट एंड द रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपका लाहौर डिस्ट्रिक्ट मेंशन हुआ है, अगर आपका डोमिसाइल भी है और आप रहाइश भी अगर आपकी लाहौर की है, देन आप देखेंगे कि आपके वो लाहौर में कौन से स्कूल्स हैं गवर्नमेंट जहाँ पे आप उनसे मालूमात लेंगे इंटर्नशिप्स की। अगर फॉर एग्जांपल आपका वो रेजिडेंट्स और आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट का नहीं है जो कि लिस्ट में अवेलेबल है, देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने ये सिर्फ चीज़ें साफ साफ मेंशन की गई है। रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर एसटीआई के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक के मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे 30, उसके दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट के आपके 25। देन उसके बाद अगर आपके पास 2 साल की ग्रेजुएशन है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। मास्टर्स है तो अगर आपके पास 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है? और अगर इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेजुएशन 2 साल की होती है बीए बीएससी, देन उसके बाद मेरे बहन भाई जो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं जो कि उनकी 2 साल और डिग्री होती है तो वो मास्टर्स हो जाती है, तो ये उनके लिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डायरेक्ट 4 साल की डिग्री की हुई है तो आपके जो डायरेक्ट यहाँ पे आपको 25 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है? 10 नंबर जो है आपके मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर के और 10 नंबर जो आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर के। इस हिसाब से यहाँ पे देखें 25 हो रहे हैं, यहाँ भी 25 हो रहे हैं, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं हो रहा। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी होगी, यहाँ पे देखें इन्होंने कहा कि कम से कम बीएस होनी चाहिए। अगर बीएस के बाद अगर आपके पास बीएड वगैरह हो या एमफिल हो तो आपको 5 नंबर उनके प्लस दिए जाएंगे। अगर आप हाफिज़ कुरान वगैरह भी हैं या होल्डर पोजीशन होल्डर भी है तो आपको 5 नंबर उसके भी दिए जाएंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे आता है इंटरव्यू क्राइटेरिया। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स देखें आपके उसके टोटल 10 नंबर हैं। नंबर 2
2 मार्क्स हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10 नंबरों का आपका टोटल इंटरव्यू होगा जिसमें कम्युनिकेशन के 2 नंबर होंगे। फिर आता है पैरालॉजिकल स्किल्स के आपके 4 नंबर और सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 4 नंबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि मैं आप सबको यही बात बताता हूँ कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपनी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। देखिए अगर आपके पास बेटा नॉलेज तो है, अगर आपको उस चीज़ को डिलीवर करने नहीं आ रहा तो आपके पास उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़ोकस करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ये कम्युनिकेशन स्किल्स 1 हफ्ते का काम नहीं, इस पे सालों-साल लगते हैं, ये आपकी हैबिट में बन जाती है। आप अपने वे ऑफ द कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन टॉक, कौन-सी जगह आपने कौन-सी बात करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को लाज़मी अपने रखना है। और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है बीएससीएस है, तो मेरे पास देखेंगे कि मेरे पास कंप्यूटर साइंस में मेरे पास कितनी नॉलेज है। मुझे डीएलडी का सब्जेक्ट्स आते हैं यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आते हैं या नहीं, एआई का आता है या नहीं, मशीन लर्निंग का आता है या नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स मुझे आते हैं या नहीं, तो 4 नंबर मेरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में होंगे, ठीक है? इस तरीके से जो इनका टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मैंने आप सबको बता दिया है। अभी हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन का प्रोसेस है जो कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना दिखा देता हूँ, देन आपको डाउनलोड करने का तरीकेकार मैं इंशाल्लाह मुकम्मल एंड में बता दूंगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्कूल टीचर इंटर्निस एसटीआई ऑफ द पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड स्कूल की जानिब से इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि व्यूअर्स आपने पासपोर्ट साइज तस्वीर अपनी अटैच करनी है जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जो कि प्रोफेशनल आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है, आपने उस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे डायरी नेम ऑफ पोस्ट डायरी नंबर आप छोड़ दें, डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कौन सी डेट पर आप जो है यहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर एसटीआई जॉब्स के लिए नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं आप वो, और आपने कौन से स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने अपने इलाके में देख लेना है। देन आपने यहाँ पे अपने इस स्कूल का जो है पूछ लिया, यहाँ पे नाम लिख देना, नेम ऑफ स्कूल फॉर अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे डायरी नंबर, यहाँ जाहिर सी बात है स्कूल का एक होता है कोड नंबर। आपने जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने स्कूल में जाके जमा करवाएंगे तो आपने यही वाली चीज़ उनसे पूछ के वहाँ पे लिख लेनी है। नंबर सेकंड पे आता है क्योंकि आपके पास जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले आपने अपने सीएनआईसी नंबर एंटर करना है, डैश ऑलरेडी है। एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अगर आपके वालिद साहब हैं तो आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है। अगर मेरी जो बहनों की शादी हो चुकी है, अगर उनके सीएनआईसी पे उनके हस्बैंड का नाम अभी आ चुका है तो आप अपने यहाँ पे टिक कर देंगे यहाँ पे, और आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख देना। ठीक है, अगर आपके वालिद साहब के ही हैं तो आपने यहाँ पे टिक करना है वालिद पे, देन आपने यहाँ पे वालिद साहब का नाम एंटर करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने डे, फिर मंथ और ईयर एंटर करना है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। मज़हब आपका कौन सा है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं या बेवा हैं, आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दीजिएगा और अपना बराए मेहरबानी अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये दोनों चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि आपने दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है ताकि जो आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह आपको इन दोनों चीज़ों पर ही हैं। फिर नेम ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आप छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड ये आ रहा है कि आप ये अगर हैं तो आपके हस्बैंड का कौन सा डोमिसाइल है तो आप वो एंटर करेंगे। सीएनआईसी आपके हस्बैंड का कौन सा वो, अगर नहीं है तो आपने सिंपली इसे इस तरीके से डैश लगा देनी है। ज़ाहिर सी बात है मेरी तो शादी नहीं हुई, अगर लड़के हैं तो आप इस चीज़ को ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, एड्रेस फॉर द डोमिसाइल, आपके डोमिसाइल पर कौन सा एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। अगर वही आपका मेलिंग एड्रेस तो ठीक है, अगर आपका मेलिंग एड्रेस चेंज है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सबसे पहले मैट्रिक आ रहा है। मैट्रिक आपने साइंस में की है, किस में की आप वो एंटर करेंगे। सब्जेक्ट्स बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा गया तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स होता है और फिजिक्स होता है, तो आप यहाँ पे मैथ्स लिख दीजिएगा और कॉमा डाल के फिजिक्स। ठीक है, फिर बोर्ड आपने कौन सा किया, सिंपली आपने कोई भी अपने बोर्ड का नाम, फैसलाबाद है, बीआईएस फैसलाबाद, इस तरीके से कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी। सीजीपीए को आप डैश लगा दीजिएगा, क्या ग्रेड बना है आपका और आपके मेरिट मार्क्स कितने बने आप वो एंटर कर दीजिएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट आ रहा है। इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में आप वो एंटर कीजिएगा, कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से ईयर में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी। सीजीपीए की जगह डैश लगा दीजिएगा, क्या ग्रेड आया आपका और मेरिट मार्क्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर आप वो एंटर कर दीजिएगा, आपके कितने ऑब्टेन हुए हैं मार्क्स। ठीक है, देन आपके पास कोई भी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है 2 साल की, ठीक है, तो ये उसके लिए है आपने 2 साल की डिग्री बीए या बीएससी की है तो आप वो एंटर करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है,
कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है, क्या सीजीपीए है आपका, कौन से डिवीज़न में की और मेरिट मार्क्स आपके कितने आप बॉन्ड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2 साल की डिग्री नहीं है तो आप डायरेक्ट आ जाएँगे बीएस पर, यहाँ पे आपने सबको भी यहाँ पे डैश डैश इसको पे लगा देना है, देन आप यहाँ पे आ जाएँगे बीएस या मास्टर्स पर। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बीएससीएस की डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीएससीएस, कौन से बोर्ड से मैंने की है, कि कितने मेरे कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी। 3.8 मेरी सीजीपीए थी, तो उस हिसाब से मेरी जो परसेंटेज वो 87 इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूँगा। क्या ग्रेड आया मेरा, ए था, और मेरिट मार्क्स यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी हायर क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। एमफिल वगैरह जो भी, अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़, अच्छा यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाज़मी इनको देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको लास्ट में अटैच करके देने, जो कि आप यहाँ पे टिक भी कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने सीएनएससी की कॉपी इनको देंगे, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। डोमिसाइल की कॉपी भी देंगे आप, वो अगर आपके निकाहनामा कॉपी, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आप छोड़ देंगे। इसे यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा। हस्बैंड डोमिसाइल वाले पे भी क्रॉस लगा दीजिएगा, अगर आपका है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। सीएनएससी ऑफ दी हर हस्बैंड, अगर आप मेरी बहन जो शादीशुदा हो चुकी है उनके हस्बैंड की सीएनएससी की कॉपी होगी तो आपने उस पे भी टिक कर देना है। और डिग्री ऑफ द सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपके पास जो भी है ना, मैट्रिक, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का पक्का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी ट्रांज़ैक्शन स्लिप्स, आपने इनकी तमाम फ़ोटोकॉपीज़ करवा के लगा देनी है। इस पे भी आपने टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन डिक्लेरेशन आ रहेगा, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, आप अच्छे तरीके से रूल्स वगैरह को फॉलो करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी सीएनएससी पर सिग्नेचर होंगे आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देंगे, जिस डेट पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इसे अच्छी तरीके से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपने चेकलिस्ट की है, आपने सिंपली इनकी फोटोकॉपीज़ करवा के इस पे अटैच करके इनको इन अपने जो स्पेसिफिक आपके एरिया में स्कूल होगा, जल्द से जल्द आप, आज हमारे पास बेसिकली 4 तारीख है, तो इंशाल्लाह आपके पास ये आज की वीडियो आ जाएगी। आज की डेट में हमारे पास जो है सरकारी छुट्टी भी है कश्मीर डे की, तो आपने आज ये करना है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करना है अपनी राइटिंग में, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें। जैसे ही कल मंडे स्टार्ट होगा तो आपने बेसिकली आपने अपने एरिया में चले जाना और आप देख लीजिएगा कि कौन-कौन से स्कूल्स में ये जो एसटीआई की जॉब्स की इंटर्नशिप्स अनाउंस की गई हैं, ठीक है? और अगर यहाँ पे अगर आपको ना पता चल रहा हो कि आपके स्कूल्स कौन से में हुई, तो फिलहाल आप ये वाली चीज़ छोड़ दीजिएगा, नेम ऑफ स्कूल फॉर अप्लाइड के लिए, ठीक है? जैसे ही आपको पता चल जाएगा आपके एरिया में कौन-कौन से स्कूल्स हैं, तो आप बेसिकली एट अ टाइम ये वाली चीज़ वहाँ भी जाके फिलअप कर सकते हैं। आप अपने साथ पेन ले लीजिएगा, और बाकी जो नीचे वाली चीज़ें तो वो तमाम ये चीज़ें सेम ही है, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ी-सी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि ताकि जो आपका टाइम है वो जल्द से जल्द बच सके, और आप जो इन्फॉर्मेशन भी ले सके। जैसे आपको पता चल जाए कि भाई इस स्कूल में जो स्ट्राइक हुई अनाउंस, तो आपने सिंपल ये वाली चीज़ वहाँ पे बैठ के इनको फिलअप कर सकती है, और डायरी नंबर पूछ लीजिएगा, और आप डेट यहाँ भी आप वही लिख दीजिएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, और यहाँ भी आप वही डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपने, ये वाली एक चीज़ और ऊपर वाला ये पूरा कॉलम फिलहाल अभी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन से स्कूल में, अगर आपने पहले मालूमात ले ली है कि स्पेसिफिक इस स्कूल में है तो देन ओके है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मालूमात नहीं ली, जैसे मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ कि आज सरकारी छुट्टी है, तो आप अपना दिन ज़ाया मत कीजिए, ठीक है। बेसिकली मैं यही मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर लें, ठीक है। और ये वाली चीज़ और नीचे डेट आप छोड़ दें, आप सिंपली अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच कर लें। फिर आप अपने एरियाज़ में, आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का है, तो आप देखिएगा कि आपके घर के करीब कौन सा सरकारी स्कूल है, या आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्कूल्स हैं। आपने वहाँ पे जाकर उनसे मालूमात दे लेनी है कि सर ये वाले एसटीआई की इस स्कूल में इंटर्नशिप्स की ऑफिशियली अनाउंस हुई है, यानी आप उनसे अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेके देन वो हाँ करेंगे, तो आपने जल्द से जल्द पेन लेके उनसे ये वाली इन्फॉर्मेशन तमाम फिलअप करके आपने उनको बाय हैंड ही अपनी एप्लीकेशन दे देनी है, ठीक है। तो ये इनका सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक थी जो मेरे में ही मोस्टली यूज़ कर रहा होता हूँ, तो अपने व्यूवर्स के लिए उनको मैं रिकमेंड यही चीज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी नॉलेज शेयर कर दी जाए। अभी चलते हैं इनके अप्लाई, आपने ये तमाम चीज़ें डाउनलोड कहाँ से करनी है, मेन चीज़ इंशाल्लाह सबसे पहले आपने इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाना है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। बाय द वे मैं अपनी जो भी अप्लाई का प्रोसेस वगैरह बताता हूँ, जॉब्स का बताता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर ही देता हूँ। सिंपली आपने इनकी वेबसाइट को जो स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से सिंपली अगर मैं आ जाऊँ, मैं और बैक आ जाता हूँ आप सबके लिए, ठीक। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अच्छा यहाँ से भी और बैक आ जाता हूँ, ताकि आपको, अगर हाँ ये इनकी मेन ऑफिशियली वेबसाइट है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। pwf.punjab.government.pk की वेबसाइट है। आपने जस्ट इसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन आ रहा है, तो जस्ट आपने इस पर टैप करना है।
एजुकेशन पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास अभी सेम टैब पर विंडो ओपन होके आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है कि जॉब्स, जैसे आप जॉब्स पे दबाएँगे ना तो आपके पास ये एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्कूल टीचर इंटर्न एसटीआई पीडब्ल्यूएफ स्कूल, जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैंने आप सबको बता दिया है कि यहाँ पे अभी देखिए कि इंटरव्यू मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी 13/2/2025 को, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट बनेगी 15/2/2025, मेरिट लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की होगी 17/2/2025 और अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट वगैरह हो अगेंस्ट मेरिट लिस्ट आप 19/2/2025 को करेंगे और एसटीएस की जो ज्वाइनिंग लेटर्स आप सबको मिलेंगे वो 22/2/2025 को आपको मिल जाएंगे और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जॉब्स की जो वो 12/2/2025 जो है इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था, मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमें डायरेक्ट मैसेज, पोस्ट और कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न में जो हमारे ली के नाम से है, हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।